राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है धनतेरस। तो बस शाम का टाइम है तो मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि धनतेरस पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतलब लिया जाता है। बर्तन वगैरह जो आपको लेने हो, छोटे मोटे जो भी जैसी आपके पास गुंजाइश हो। तो हम मैं ना बहुत दिन से कुछ चीज़ें मैंने सोच रखी हैं, तो शायद मैं देखो इस धनतेरस पे वो पूरी हो जाए। चलिए चलते हैं मार्केट और देखें क्या क्या खरीद के लेके आते। तो मार्केट पहुंच चुके हैं हम लोग और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी इन्होंने थोड़ी पार्किंग मतलब एक जगह खाली सी पड़ी थी वहाँ पे लगा दी है, वो देखिए लगी हुई है। और सृष्टि पीयू उसी में ही बैठी हुई हैं और यहाँ दुकान पे इतनी भीड़ है, तो ये यहाँ भीड़ में क्या खड़े होके करेंगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे निकल रही थी तो ऐसी रेड़ी लगी सब्जी की, तो मैं देखने लगी। तो ये देखिए दुकान में कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो हम आ गए हैं सबसे पहले बर्तन वाली दुकान पे। तो छोटे जो भी मैं सोच के आई हूँ वो चीज़ें देखो यहाँ मिलती हैं, वैसे मिल जानी चाहिए। और धनतेरस पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और धनतेरस पे ज़्यादातर सभी लोग कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद। तो शॉपिंग हो चुकी है हमारी और बस ये दिए रह गए थे, तो चलते हुए ये दिए भी दिख गए, तो दिए भी हम लोगों ने ख़रीद लिए हैं। और आज के दिन झाड़ू भी खरीदी जाती है, तो झाड़ू भी खरीद ली है। और सिस्टी पीयू क्यों आई थी, क्योंकि ये हमने पहले सोचा था कि हम आज कपड़ों की भी शॉपिंग कर लेंगे, सिस्टी पीयू के लिए ख़रीदना था। तो ये लोग इसीलिए थोड़ा आ गई थी, वैसे तो नहीं आती। लेकिन टाइम यहाँ बर्तन की दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि यहीं इतना टाइम लग गया कि 8:30 से ऊपर हो गया, फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और सामान वगैरह रख के बस हाथ पैर धो के सीधा मैं दीपक अंदर मैंने मंदिर में दिया जला दिया है। और बस मैं यहाँ पे आज के दिन ये धनतेरस के दिन मतलब बाहर गेट के बाहर दिए लगाए जाते हैं, तो बस मैं वही दिए लगा रही हूँ। तो आज बड़ी हवा तेज़ चल रही है, तो बड़ी मुश्किल से मैं दिए लगा पाई हूँ। और अभी 7 बजे करीब तब नहीं चल रही थी, लेकिन मतलब हवा नहीं चल रही थी। और अब थोड़ा टाइम हो गया, 8:30 से मतलब ऊपर ही हो रहा है। तो बस तो इस समय ना बड़ी हवा तेज़ चल रही है, तो बड़ी मुश्किल से मैं दिए जला। अच्छी ग्लोई लाइट है कैसी इंक्वायरी डाल लेती तो खाना वगैरह हो गया है, फिर मैंने सोचा कि लाओ आप लोगों को धनतेरस पे मैं क्या क्या ख़रीद के लेके आई हूँ वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो मैं हाथ में मोबाइल पकड़ के मैंने रखा हुआ है, तो एक हाथ से मैं दिखा रही हूँ। तो बस सभी लोग सो गए हैं। तो पहले तो ये है छन्नी, छेद छेद वाली जो छन्नी होती है, इसकी मुझे ज़रूरत थी। तो ये मुझे बड़ी मिली है, वैसे मैं इससे छोटा साइज़ लेने वाली थी लेकिन ये बड़ी मिल गई है। तो मैंने कहा चलो ले लो, क्योंकि भड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। अगर मुझे कुछ सही नहीं लगेगी तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। मतलब उन्होंने कहा अगर आपको सही ना लगे तो आप वापस करके दूसरा पीस ले जाना। तो ये है आटा वाली छन्नी, जिसके पीछे मेरा उस दिन इनसे झगड़ा हुआ था कि मैं ना वो दूध वाली छन्नी से आटा छान रही थी। और ये है चाय की छन्नी। तो 3 सामान हो गए हैं, चौथा सामान ये यानी 5 1 2 3, हाँ 3 हुए हैं, चौथा ये है। तो ये है, मैं इसके लिए भी काफ़ी दिन से सोच रही थी। तो ये है ऑयल रखने वाली बॉटल, जैसे कुकिंग करते समय जो ऑयल हम स्लैब पे रखते हैं ना, तो वो मेरे पास नहीं थी। मैं इसके लिए भी काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे लेना है। तो फाइनली आज मैंने धनतेरस पे इसको भी ले लिया है। तो ये नीचे का पूरा स्टील का है और ये बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये देखिए आप लोग इस टाइप में है, तो अच्छी लगी मुझे, तो मैंने ये भी ले लिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताना कि मेरा गृहस्थी का सामान धनतेरस पे जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों को पसंद आया कि नहीं।
और मुझे बहुत अच्छी लगी ये सारी चीज़ें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने क्या ख़रीदा है। और मैं इस सामान की काफ़ी मतलब 1 साल क्या, मैं उससे लंबे ही सोच रही थी कि मुझे लेना है लेना है। फाइनली जब होता है कि जिस मतलब भले ही वो छोटी सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जब चीज़ जो आनी है तभी आती है। तो ये है आटा की टंकी। इसका तो मैं पता नहीं कब से सोच रही हूँ कि मुझे आटा रखने वाली टंकी लेनी है। तो फाइनली इस बार आटे की टंकी भी ले ली है और पूरा स्टील का ही है। और ये आटा की टंकी काफ़ी अच्छी है और हैवी है, थोड़ा भारी उसमें है। और ये जो और ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये मेरी मतलब मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से लेने के लिए। और अब मैं जो आपको फाइनली दिखाने वाली हूँ, ये सृष्टि का पसंद है, मतलब पसंद उनको चाहिए था काफ़ी दिन से। वो कह रही थी कि मम्मा ये ले लो, आप ले लो। मैं कह रही थी कि हाँ लूँगी लूँगी। तो इस बार फिर ये भी फाइनली ले ही लिया हमने। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो देखिए आप मैं क्या लेके आई हूँ। ये सृष्टि की पसंद का है और सृष्टि को इसकी बड़ी ज़रूरत। और जब भी मैं तवे पे सैंडविच वगैरह बनाती थी ना, तो हमेशा वो सृष्टि बोलती थी कि मम्मा आप भी एक सैंडविच मेकर ले लो। तो मैं हम काफ़ी दिन से सोच रही थी कि हाँ लेना है लेना है। तो उस बार भी मैंने सोचा था धनतेरस पे, लेकिन नहीं ले पाई, मैंने ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन हाँ इस बार फिर मैंने फाइनली ले ही लिया। और अच्छी कंपनी का है, ये हैवेल्स कंपनी का है और 2 स्लाइस ब्रेड का है। इसमें 2 सैंडविच एक साथ बनेंगे। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिए। और धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस रात में बर्तन वगैरह थोड़े रह गए थे, वो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा मैं थक जा रही हूँ। तो जो मतलब जैसे मन करता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मतलब खुद को भी तकलीफ़ ज़्यादा देना सही बात नहीं होती है। तो मेरा मन किया कि मैं सुबह उठ के बर्तन साफ़ करूँगी। तो बस मैं सुबह उठ के बर्तनों में लग गई और झाड़ू वगैरह सारा कुछ हो गया है। और अभी बच्चे उठे नहीं हैं, सृष्टि पीहू सो रही हैं, ये उठ गए हैं। तो ये ऊपर वाले कमरे का जो अभी रह गया था थोड़ा सा वो कर रहे हैं। और आलू उबाल के मैंने रख दिए, तो सैंडविच वगैरह कुछ बन जाएगा नाश्ते में। तो बस अब मैं जाऊंगी नहाने। विंडो वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी ये। और यहाँ पे बस इनका ये रह गया था, इसमें इनका सामान वगैरह रखा था, वो मैंने नहीं छेड़ा था। मैंने कहा वो अपना खुद ही कर लेना। तो आज छोटी दिवाली है तो आज इनकी छुट्टी है। अभी जाना तो है ना, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल के ये अपना काम निपटा दो, फिर मैं इस कमरे को क्लीन कर लूँगी। बस पोंछा झाड़ू लगा के और पोंछा करना है। बाकी मैं पर्दे वर्दे वगैरह सब उतार ले गई और सब साफ हो गया वैसे तो। चलिए तो मैं कल धूप भी सही से नहीं निकली थी ना, तो ये अंदर मैंने डाल दिए थे और मैं आई थी कपड़े डालने। बस अब नाश्ते की तैयारी हो रही है और मैं जा रही थी नहाने। तो सृष्टि बोली कि मम्मा आप थोड़ा सा इसको लगा दो। और सृष्टि ने आलू वगैरह छील लिए हैं और आज सृष्टि ये सैंडविच मेकर का खुद स्वयं उद्घाटन करेंगी। तो सृष्टि जा रही हैं बनाने सैंडविच। तो इन्होंने आलू वगैरह छील के और मैश कर लिए हैं
देखती हूँ क्या 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 काट के रखा हुआ है, तो बस मैं इसको लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ओपन कर दिया है मैंने और स्विच भी ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने आलू छील के रखे हुए हैं और टमाटर और खीरा भी काट लिया है। तो इन्होंने आलू सही से मैश नहीं किया है, तो मैंने कहा लाओ मैं अच्छे से मैश कर देती हूँ, क्योंकि ये नए आलू हैं थोड़े टाइट से हो जाते हैं ना। तो फिर चलिए ये बनाएंगी सैंडविच और मैं जा रही हूँ नहाने। ये और इनके डैडी और पीहू इंजॉय करेंगी सैंडविच। तो आ जाइए आप लोग भी। ये देखिए तैयार हैं फटाफट सैंडविच। तो नए सैंडविच मेकर का हो गया उद्घाटन। तो नाश्ता वगैरह इन लोगों ने कर लिया था, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई और उससे पहले मैं खिचड़ी चढ़ा गई थी अपने लिए। तो बस खिचड़ी बन गई है। तो यहाँ इन्होंने सिस्टी ने थोड़े से आलू ज़्यादा मैश कर लिए थे, तो थोड़े से आलू मैंने फ्राई कर दिए हैं, वो पीहू के लिए कर दिए हैं। और सिस्टी खिचड़ी खाएंगी नहीं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सिंपल से ही बना लेती हूँ, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना है क्या, और मतलब दाल वगैरह डालूँगी। तो ये भी खा के निकल गए हैं आलू के पराठे और लस्सी चटनी सिस्टी बना रही हैं। उस समय चटनी नहीं बन पाई थी, थोड़ा इनको जल्दी था, तो ये आलू के पराठे दही के साथ खा के निकल गए। तो बस यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए बना देती हूँ। पीहू अपना खा रही है, उसको मैंने दे दी है रोटी और सब्जी। तो बस यहाँ ये आलू का पराठा बन रहा है, तो मैं उठा के रख दूँगी सारा कुछ। और अभी मुझे पूजा घर भी साफ़ करना है, तो आज मैं पूजा घर की सफाई करूँगी। ये खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं पूजा घर में लगूँगी। और यहाँ पे सृष्टि मैं धनिया रखी थी, तो सृष्टि बना रही है चटनी। तो मैं इनको कह रही हूँ थोड़ा सा, मैंने सारा कुछ दे दिया उसमें, धो के टमाटर है धनिया हरी मिर्च सारे कुछ धो के दे दिया। मैंने कहा अब तुम बस इसमें डाल के इसको मिक्सी जार लगाओ और चलाओ। तो थोड़ा मतलब ऐसे एक दो बार चलाएंगी, मतलब थोड़ा तो सीख जाएंगी जल्दी। मतलब नहीं तो फिर एक डर सा बना रहता है कि वो जैसे ही ऑन करो तो वो आवाज़ होती है ना, तो बच्चे कुछ डरते हैं। जैसे कढ़ाई में कुछ डालने से, ऑयल में कुछ डालने से डरते हैं, जैसे लहसुन है हरी मिर्च। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का डर ऐसे मतलब निकल जाता है। और अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो हरी चटनी आलू के पराठे तो मतलब ये कोई मना ही नहीं कर सकता है। तो ये देखिए गरम गरम करारा करारा आलू का पराठा तैयार है। और मेरा भी मन हो रहा था, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें अभी नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मैं बड़ा कंट्रोल करके रखती हूँ। तो मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई है और एक गिलास मैंने लस्सी बनाई है। तो बस ये देखिए एक है कोदो और मूंग दाल की खिचड़ी है। तो आ जाइए आप लोग भी। मेरा लंच तो बहुत सिंपल है। तो बस अब मैं लंच करती हूँ और चटनी भी बन गई है, तो साथ में मैं चटनी भी रखूँगी और थोड़ा सा आलू का चोखा, वही उसमें धनिया मिर्ची और ज़्यादा कुछ नहीं डला है, तो सिंपल है तो अच्छा लगता है। तो इस ब्लॉग का एंड में यहीं करूँगी दोस्तों, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।